नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ये खबर आपके लिए देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खबर आपके लिए देखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां पर हजारों छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना लिए एडमिशन लेते हैं। लेकिन किस तरीके से वहां पर मानदेय के नाम पर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी की मशहूर लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहां करोड़ों के मानदेय के बंदरबांट की कहानी सामने आई है। यहां कुलपति रहे आलोक राय ने नियमों को ताक पर रखकर न केवल खुद बल्कि अपने से पोजीशन से नीचे वालों को भी मानदेय की मोटी मलाई कटवा डाली। पूरा मामला परीक्षा आयोजित करने के नाम पर रकम ढकाने का है। वैसे तो परीक्षा आयोजन कराने के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी जैसे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका कोई मानदेय नहीं बनता है, ना ही कोई धनराशि ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अंधेर मचा दी गई। इसकी पूरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाई गई और मानदेय देने का आदेश कार्यकारी परिषद में गुप्त रूप से स्वीकृत कर लिया गया, जबकि परिषद को वित्तीय मामलों में कोई अधिकार प्राप्ति नहीं है। और इस तरह से करोड़ों रुपए अंदर कर लिए गए। ये सारी कहानी करने के बाद कुलपति साहब तो यहां से चलते बने, पर जब पूरा घपला सामने आया तो भारी फजीहत हो रही है। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर आलोक कुमार राय। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का आरोप है कि डॉक्टर आलोक कुमार राय जब लखनऊ विश्वविद्यालय में वीसी थे तो उनके कार्यकाल में परीक्षाएं आयोजित करने के नाम पर करोड़ों रुपए के मानदेय की बंदरबाट हुई। इस बंदरबाट में पूर्व वीसी डॉक्टर आलोक कुमार राय सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कहना है कि यूपी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(8) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परीक्षा आयोजन के लिए कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी जैसे प्रशासनिक अधिकारी कोई मानदेय या धनराशि नहीं ले सकते हैं। जबकि इन लोगों ने कार्यकारी परिषद में गुप्त रूप से मानदेय स्वीकृत कराकर विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। चूंकि यह धन परीक्षा अनुदान से दिया गया था, इसलिए सरकारी नियमों के अंतर्गत इसका कोई ऑडिट भी नहीं किया गया। किसी वाइस चांसलर ने इस तरह के जो इल्जाम जो जांच की बात की जा रही है, कभी ऐसा इल्जाम किसी पे नहीं लगा जो उन पे लगा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा, इसी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ एक पत्र के ऊपर जो एक सबूत जो पेश किया गया, जांच से जो है घबराहट है। आप अगर ईमानदार हैं तो आप उसका वेलकम कीजिए ना, स्वागत कीजिए। आप क्यों दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर या हमारे और पदाधिकारी के ऊपर? क्यों घबराहट हो रही है? ऑनरेरियम जो नियमता एक्ट के अनुसार नहीं मिलना चाहिए, उसको लेने की भी बात सामने आई है, जो कि एक गंभीर विषय मुझे भी जान पड़ रहा है। ये विषय भी सामने आया है। इसके अलावा तमाम अन्य प्रकार की अनियमितताओं को लेकर भी हमारे पदाधिकारियों ने पत्र लिखा है जांच के लिए। जांच की बात है तो जांच होनी चाहिए, जांच हो और इससे डरना नहीं चाहिए। और जो लोग जांच की बात करें, उन्हें दुश्मन बनाना या उनसे किसी तरह का बदला लेना, उन्हें टारगेट करना, ये सही नहीं है। और दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं अगर होता, मुझ पे सवाल उठाया जाता तो मैं तो रिज़ाइन कर देता। जो यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम है, विश्वविद्यालय अधिनियम, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का ऑनरेरियम ना तो विद्याधिकारी, ना कुल सचिव, ना फाइनेंस ऑफिसर, ना कुलपति ले नहीं सकता है। आपने उनको रूल को दरकिनार करते हुए अपने लोगों की एक मंडली बनाई, फाइनेंस कमेटी, उसमें अपने ही नियम बना लिए और अपना ही पास कर लिए कि भैया ठीक है, पर डे आपको 1600, 1700, 1800, 2000। ये लूट है क्या? मानदेय को लेकर 1 मई 2023 को विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में चेयरमैन एग्जामिनेशन कमेटी का मानदेय 2000 रुपए कर दिया गया। वहीं सुपरिटेंडेंट का मानदेय 1600 रुपए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का मानदेय 1600 रुपए, वित्त अधिकारी का मानदेय 1600 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि आदेश वित्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
नियमों के मुताबिक ये आदेश रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाने चाहिए थे। इस तरह लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी ने विश्वविद्यालय की निधियों में करोड़ों की हेराफेरी की। विश्वविद्यालय में हुई हेराफेरी की जांच को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भी लिखा है। शिक्षक संघ की मांग है कि पूर्व कुलपति डॉक्टर आलोक कुमार राय, जो इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और उन्हीं के कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ है, उनसे तत्काल वसूली की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की मांग है कि उनकी शिकायत के बाद भी डॉक्टर आलोक कुमार राय के खिलाफ जांच क्यों शुरू नहीं हुई। क्या विश्वविद्यालय की वित्त समिति और कार्य परिषद को यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 का उल्लंघन करने का अधिकार है? अभी तक इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? साल 2023-24 में 6 करोड़ रुपए के मानदेय दिए गए। शिक्षक संघ जानना चाहता है कि ये किस किस को और किस किस काम के लिए दिए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति पद छोड़ने के बाद भी प्रोफेसर आलोक कुमार राय को आवास की सुविधा दी गई है और ये किसके आदेश पर हुआ? पूरे मामले को लेकर जब प्राइम न्यूज की टीम ने मौजूदा वीसी प्रोफेसर मनुका खन्ना से बातचीत की तो उन्होंने पूर्व वीसी को नोटिस जारी करने के बजाय शिकायत करने वाले शिक्षकों को ही नियम के खिलाफ करने का दोषी ठहरा दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जांच कमेटी गठित कर दी। 3 शिक्षक हैं जो कि इस समय उपाध्यक्ष हैं लूटा के। इन्होंने एक कंप्लेंट भेजी लेकिन हमें नहीं भेजी, इसलिए आरोप जो उन्होंने लगाए वो डायरेक्टली सीएम को भेजे और कहा कि इसकी जांच की जाए। ये क्योंकि अनुशासनहीनता में आता है कि इन्होंने विश्वविद्यालय की अथॉरिटीज़ को बताए बिना थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजी, इसलिए इनको हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया। तीनों को पर्सनल कैपेसिटी में दिया क्योंकि ये लूटा के माध्यम से अगर आए होते तो अध्यक्ष और महामंत्री के माध्यम से आते। लूटा अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी वो नहीं बोल रहे हैं, तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि अगर नहीं बोल रहे हैं टीचर्स के मसले पर, विश्वविद्यालय के मसले पर, तो इसका मतलब ये है कि वो किस तरफ हैं। हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जो करप्शन है, विश्वविद्यालय हमारा है, करप्शन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हमने मांग किससे की? हमने मांग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से की, माननीय राज्यपाल जी। तो क्या मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी से मांग करना गलत है? मैं देखूंगी कि एक लेटर सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है कि ऑनरेरियम की बात हुई है और वो एग्जामिनेशन ऑनरेरियम की बात हुई है और उसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार, या उसमें रजिस्ट्रार का तो नाम नहीं है, उसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एफओ या चेयरमैन जो भी है, तो हाल में वो वीसी हैं। तो ये प्रावधान हमारे स्टैट्यूट्स में एलयू के नहीं है। तो अगर ये प्रावधान नहीं था तो ऐसा लेटर जारी क्यों किया गया? अगर लेटर जारी किया गया तो उसमें रजिस्ट्रार का नाम क्यों नहीं है? पूर्व वीसी डॉक्टर आलोक कुमार राय की दबंगई और प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें आईएम कोलकाता का निदेशक बने कई महीने हो गए, लेकिन उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के सरकारी कुलपति आवास को अब तक खाली नहीं किया। जब इस बारे में मौजूदा वीसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस आवास में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए आवास नहीं लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने आलोक राय को आवास में रहने की इजाजत दे दी। सर ने उस समय एक रिक्वेस्ट डाली थी कि उनके परिवार को कुछ दिन रहने दिया जाए, उसको मैंने अप्रूव किया हुआ है। और जहाँ तक रहने की जगह मेरा नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं इस समय सिर्फ कार्यवाहक रूप से इस कुलपति का चार्ज में हूँ, मेरे पास अपना निवास है। ऐसे में सवाल उठता है, जब मौजूदा वीसी कुलपति आवास में रहने के योग्य नहीं तो उसने पूर्व वीसी को आवास में बने रहने की अनुमति कैसे दे दी? पूरे घटनाक्रम पर लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विभागाध्यक्षों में भारी रोष है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के पास शोध और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पैसा नहीं है। पुराने बिलों का 2 साल से भुगतान नहीं हुआ, जबकि मानदेय के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो कि मानदेय से संबंधित है, जहां पर किस तरीके से आलोक राय ने बंदरबाट किया वो पूरी कहानी यहां पर उजागर हो गई है। सबसे बड़ी बात आपको यहां पर ये बता दें कि शिकायत भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बकायदा पत्र लिखा गया है। शिकायत इस बाबत की गई है मानदेय का, किस तरीके से मानदेय को लेकर ये पूरा घोटाला हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में।
बावजूद इसके अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है वो अभी सामने नहीं आया है। यही एक बड़ी वजह कि शिक्षक संघ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा पत्र बाकायदा लिखा गया है और तमाम शिक्षक संघ की तरफ से शिकायतें भी की गई हैं, तमाम शिकायतें की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर, जिसमें उन्होंने मानदेय को लेकर किस तरीके से ये पूरा बंदरबाट किया, घोटाला किया, इसका तो जिक्र किया ही किया है। इसके साथ ही ये भी जिक्र है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी का चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे स्क्रैप विक्रय हो, इन सब में बंदरबाट किया गया है। इतना ही नहीं, जब अपने पद से हट चुके हैं आलोक राय, बावजूद इसके आवासीय सुविधा उन्हें अभी तक क्यों मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी टीम इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि आलोक राय से बात हो पाए। हम लगातार उन्हें फोन मिला रहे हैं, लेकिन वो फोन उठाने को राजी नहीं है। प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया क्योंकि यहाँ पर सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सवाल बच्चों के सुनहरे भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हजारों सपने लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के भीतर इस तरीके से अपनी जेब भरेंगे प्रोफेसर्स और वीसी, तो जरा सोचिए कि क्या कुछ होगा और इसका असर बच्चों पर क्या जाएगा और छात्रों पर क्या असर जाएगा। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि आलोक राय से संपर्क हो पाए, हम उनसे सवाल कर सके, क्योंकि सवाल इस वक्त आलोक राय से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आलोक राय फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब आलोक राय की तरफ से नहीं आ रहा है, वो मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। माई टीम उनसे संपर्क साध रही है। बहरहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी लेटर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि भेजा गया है शिकायत के तौर पर। आरोपों की झड़ी सी लग गई है, एक के बाद एक आरोप सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल को पत्र लिखा गया है शिक्षक संघ की तरफ से। पद मुक्त होने के बावजूद भी आलोक राय अभी तक उसी आवास में रह रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर मनुका खन्ना जी, वीसी है, कार्यवाहक वीसी है लखनऊ विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनुका खन्ना जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल ये कि जब आप इस वक्त वीसी हैं, तो फिर आपके पास वो आवासीय सुविधा क्यों नहीं है, जबकि जो शख्स पद मुक्त हो चुका है वो अभी तक उसी आवास में रह रहा है? नहीं, आपको गलत जानकारी है। मैं कार्यवाहक वाइस चांसलर हूँ। मैंने भी आपको कार्यवाहक ही कहा है मैम। हाँ जी, और इसलिए आवास का कभी भी फैसिलिटी कोई कार्यवाहक 1-2 महीने के लिए जो अपॉइंट होता है वो अपना घर शिफ्ट नहीं करता है। दूसरी चीज, मैंने खुद अप्रूवल दिया है उनकी फैमिली के रहने का। वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो ऑलरेडी कैलकाटा में IIM के डायरेक्टर हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ नहीं। लेकिन मैम सवाल तो बनते हैं ना, आपने यहाँ पर अप्रूवल दिया है, अगर कोई शख्स पदमुक्त हो चुका है फिर उसको ये सरकारी सुविधाएं या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज क्यों मिल रही हैं? अगर कोई कार्यमुक्त होता है हमारे टीचर्स में से भी, चाहे किसी का रिटायरमेंट हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में लिएंज पे जाए, हम लोग 6 महीने का टाइम उसे भी देते हैं ट्रांजिशन के लिए। तो कितने टाइम से वो रह रहे हैं, अगर आप हमें जानकारी दे पाए? और लगातार शिक्षक संघ इस बाबत मुद्दा उठा रहा है, शिकायतें दर्ज करा रहा है। नहीं उठा रहा है, 3 टीचर्स उठा रहे हैं जिनको कि अपना व्यक्तिगत परेशानी है। शिक्षक संघ का बकायदा पत्र भी सामने आया है, और अगर आप ये कह रही है कि टीचर्स, उनका पत्र भी सामने आया है, हम पत्र दिखा भी रहे हैं मैम। और अगर आप टीचर्स की भी बात कर रही हैं कि टीचर्स भी चलिए उठा रहे हैं मुद्दा, तो टीचर्स मुद्दा उठा रहे हैं तो इस बाबत ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और जिस तरीके से घोटाले को लेकर जिक्र हो रहा है, आरोप लग रहे हैं, क्या जांच पड़ताल हो रही है यूनिवर्सिटी के भीतर? इसके लिए आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको भी कुछ साक्ष्य देना चाहिए, जो कि वो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ आरोप ही लगते जा रहे हैं। और ये हम लोग पिछले कई बार देख चुके हैं, जब भी कोई एक वाइस चांसलर जाता है तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। जिस समय का समय था उस समय तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाए थे। ये ऐसा क्यों? अगर आप ये वाली बात भी कह रही हैं मैम, ये वाली बात भी अगर आप कह रही हैं, तो ये क्यों नियम बन गया है यूनिवर्सिटी में? ये कौन सी रीत है कि कोई चला गया तो उसके ऊपर घोटाले के आरोप लगा दिए जाए? बिना चिंगारी के कभी भी आग नहीं उठती है, आग की लपटें बिना चिंगारी के कभी भी नहीं उठती हैं। कुछ तो होगा ना, हवा में कोई कुछ भी नहीं कह देता है।
तो इसके पहले क्यों नहीं कह रहे थे? जिस समय व्यक्ति सीट पे होता है तब क्यों नहीं बोल रहे थे? आप ये जिस समय व्यक्ति सीट पे था तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मामला उजागर हुआ इस बाबत सवाल उठाए गए। मनुका खन्ना जी ने फोन काट दिया है यहाँ पर, शायद वो बात नहीं करना चाहती हैं और आगे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं। यही एक बड़ी वजह कि जब हम उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए सीधे फोन काटना ही मुनासिब समझा। जब मामला उजागर हुआ, जांच पड़ताल हुई, शिकायत सामने आई, मामला उजागर हुआ तो उसके बाद एक आरोप लग रहे हैं और खुलासे भी होते जा रहे हैं। लेकिन जब मनुका खन्ना जी से ये बात पूछी जा रही है, इस बाबत सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि वो कार्यवाहक वीसी हैं, तो उनका ये कहना है कि टीचर्स आरोप लगा रहे हैं, शिक्षक संघ आरोप नहीं लगा रहे। जबकि शिक्षक संघ का बकायदा पत्र भी सामने आया है जिन्होंने सीएम को लिखा है, जिन्होंने राज्यपाल को लिखा है, लेकिन फिर भी मनुका खन्ना जी इस बात को नकार रही हैं और उनका ये कहना है कि टीचर्स आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें आलोक राय से समस्या थी, व्यक्तिगत समस्या थी। आखिर शिक्षकों को ऐसी क्या व्यक्तिगत समस्या आलोक राय से आ गई जो आलोक राय के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हर कोई जानता है कि अगर कोई आरोप लगेगा तो जांच पड़ताल होगी और खुलासे भी होंगे और जांच होगी और एक एक खुलासे भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, बिना चिंगारी के कभी भी आग की लपटें नहीं उठती हैं और वही यहां पर भी है। जिन जिन को मानदेय दिया गया, जबकि इस तरीके से कोई नियम है ही नहीं मानदेय का, बावजूद इसके मानदेय दिया जाता है। अंदर खाने ही सब कुछ पास कर लिए जाते हैं पेपर्स और अपने करीबियों को वीसी साहब अपने लिए भी ले लेते हैं, करोड़ों रुपए डकार लेते हैं और अपने करीबियों को भी पैसे पहुंचाने का काम कर देते हैं। उन तक भी ये जो धनराशि है बंदरबाट की, घोटाले की, वो पहुंच जाती है और मिलकर सभी यूनिवर्सिटी के भीतर घोटाला कर रहे थे। ये घोटाला सिर्फ मानदेय तक सीमित नहीं था, यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य से जुड़ा भी घोटाला सामने आया है, स्क्रैप से जुड़ा भी घोटाला सामने आया है। और बड़ी बात आपको बता दें, प्राइम न्यूज इस खबर को प्रमुखता के साथ उठा रहा है और कई ऐसे खुलासे वक्त के साथ प्राइम न्यूज करेगा, दस्तावेज आपके सामने रखेगा, सबूत आपके सामने रखेगा, जो एक एक कर आरोप लगते जा रहे हैं वीसी, पूर्व वीसी आलोक राय पर, जिसमें लाइब्रेरी से जुड़े भी एक बड़ा स्कैंडल है जो आगे जाकर खुल सकता है। तो ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो शिक्षक संघ की तरफ से दिया गया, मानदेय लिया गया, नियमों के विरुद्ध मानदेय लिया गया। राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी प्रचलित यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, जहां पर जब सवाल अब कार्यवाहक वीसी से किए जा रहे हैं तो वो ये कह रही हैं कि मैंने खुद अप्रूवल दिया है, मैंने खुद अप्रूवल दिया है कि वो उनकी फैमिली वहां रह सकती है क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, इसीलिए उनको सुविधा दी जा रही है 1-2 महीने के लिए। क्योंकि मैं कार्यवाहक हूं इसलिए मैं शिफ्ट नहीं होंगी, जरूरी नहीं होता है, चलिए जरूरी नहीं होता है। लेकिन आखिर ये सरकारी सुविधाएं कब तक दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं और कब तक दी जाती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्यों आवासीय सुविधा जो दी जा रही है वो यहाँ पर उनसे नहीं ली जा रही है। पूर्व वीसी पर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहा है और ये देखिए, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन शैल नॉट बी ऑफर्ड द मनी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बकायदा, सारे नियम हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया गया है, इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसी के से जुड़े सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं और सीएम को और राज्यपाल को पत्र बकायदा शिक्षक संघ की तरफ से लिखा गया है ताकि इस मामले में जांच को गंभीरता से लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको कहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में न सिर्फ ये मानदेय का मामला सामने आया है बल्कि इसके अलावा निर्माण कार्य से जुड़ा, स्क्रैप से जुड़ा भी मामला सामने आया और बहुत जल्द हम आपके सामने रखेंगे कि लाइब्रेरी से जुड़ा कौन सा है वो नया स्कैंडल जिसमें पूर्व वीसी आलोक राय का नाम सामने आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर